हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजिटर मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिले। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले हम लोग जो है 4 फरवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट नए हों तो स्टार्टिंग से, जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर 2022-23 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था 24 शिफ्टों का, उन 24 शिफ्टों के पेपर को सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से पूरा जो है वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यानी अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोग उन सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो है 6 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों लगभग ये जो है अब कंप्लीट हो चुका है आपका ये हिंदी का जो पेपर था। मैंने सभी शिफ्टों का कंप्लीट कर दिया है और आज जो है पूरा लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। तो आप लोग जो भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे, जैसा कि 28 दिसंबर 2022 से पेपर स्टार्ट था और फरवरी तक चला है, तो सभी शिफ्टों का मैंने सॉल्व करवाया है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें से पूछा गया है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। सेकंड देख लेते हैं, बी दिया है लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ये तो नहीं होगा। सी दिया गया है लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। ये भी नहीं होगा। डी दिया गया है बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन ए में दिया गया है कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। बी है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। और सी दिया गया है प्रति मिनट 45-60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। डी है प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्ड वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। ये नहीं होगा। बी है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। ऑप्शन बी दोस्तों ये करेक्ट होगा। और दोस्तों निपुण भारत से काफ़ी क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो है निपुण से रिलेटेड जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और इसका जो पूरा डिटेल है, मैं जैसा कि क्वेश्चन में आ रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बताते हुए चल रही हूँ, फिर भी जो है अलग से मैं वीडियो दूंगी ताकि एक जगह आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। बी है सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। सी है विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। डी है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे श्रवण कौशल की बात की गई है। तो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन बी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। एक बालिका जो है वो अपने पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है बारीकी से पठन। बी है गहन पठन। सी है सरसरी तौर पर पठन। डी है विस्तृत पठन। तो दोस्तों जैसा कि वो अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें जो है विस्तृत पठन होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विस्तृत पठन की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे विस्तृत पठन में जो पाठक होता है अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों वगैरह, पत्रिकाओं, इन सारी चीज़ों को पढ़ता है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है।
ऑप्शन ए में दिया गया है मानस मंथन, बी है समीक्षा करना, सी है संपादन, डी है पुनरावृत्ति। जैसा कि दिया गया है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो दोस्तों वो जो है मानस मंथन का युक्ति का अनुसरण करेगी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मानस मंथन की बात करें कि ये होता क्या है, तो ये शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचार या समाधान का स्फुटन किया जाता है। इसका जो अर्थ होता है मानस मंथन का, ये यही होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन ए में दिया गया है पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, बी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, सी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, डी है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ है, इससे पहले की भी शिफ्टों में पूछा गया था। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुकरण जो है कर सकती है, वो इसमें बताना है। ठीक है, तो पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, ये नहीं होगा। बी दिया गया पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, ये जो है दोस्तों इस युक्ति का जो है अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, बी दिया गया है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, और सी है डिम्ब शिराड यानी मूक अभिनय, डी है जिज्ञासा श्रुतलेख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाएगा? तो प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री नहीं, प्रवाह के साथ श्रुतलेख ये भी नहीं होगा, डम्ब शिराड ये भी नहीं होगा, जिज्ञासा श्रुतलेख जो है दोस्तों ये जो है इसका क्या कहलाएगी? तो ये जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है दोस्तों, जैसा कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा तो निपुण से क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछा गया है और एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन जो है निपुण से पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की पूरी संभावना है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। बी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये जो है दोस्तों ऑप्शन बी वाला ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका पूरा नाम पूछा गया है तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक विद्यार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच के संभाव्यता या अंतराल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है भाषा अर्जन उपकरण, बी है आरंभिक साक्षरता, सी है सादृश्यीकरण, डी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे भाषा अर्जन नहीं होगा, आरंभिक साक्षरता भी नहीं होगा, सादृश्यीकरण नहीं होगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जैसा कि यहाँ में क्वेश्चन में ही आप देख पा रहे होंगे वयस्क की मदद की बात की गई है। ठीक है, अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ई में दिया गया है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए, बी है विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, सी है विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, डी है अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन ए दोस्तों जो है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन ए में दिया गया है बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, बी है बबलाना 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, सी है 1 शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, डी है 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना संक्षिप्त वाक्य चरण। कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, सही क्रम जो है वो बताना है।
तो इसका सही क्रम जो होगा दोस्तों पहला ही होगा, बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन ए दिया गया है लेवाइग्स्की, बी है नोम चॉम्स्की, सी है जीन पियाजे, डी है जीरो ब्रूनर। दोस्तों ये विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन जो है नोम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोम चॉम्स्की को भाषा विकास का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक जो है किसका आकलन करेगा। ऑप्शन ए उच्चारण, बी व्याकरण, सी है प्रवाह, डी है शब्द भंडार। तो दोस्तों ये जो है किसका आकलन करेगा, शब्द भंडार का आकलन करेगा। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, बी दिया गया है आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ, सी दिया गया है अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो, डी है दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। जो नहीं की जानी चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताओ, ये जो है नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। नहीं रख पाता है ये बताना है। ये जो है भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिस्पेक्सिया, बी है डिस्फेजिया, सी है डिसरथ्रिया होगा दोस्तों, यहाँ पे ये था है डिसरथ्रिया होगा यहाँ पे, डी है डिस्कैल्कुलिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला भी अगर इससे पहले के शिफ्ट का अगर आपने पेपर देखा होगा तो इसमें मैंने बताया था कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, इन सब से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं आएगा, ये सब में अगर जैसे मैथ की बात करें गणित में तो डिस्कैल्कुलिया पूछ लिया जाता है, और डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया ज़्यादातर हिंदी में पूछा जाता है। जो लैंग्वेज आपका, जो चाहे आपने इंग्लिश लिया हो या फिर आपका संस्कृत हो या फिर उर्दू हो, जो भी लैंग्वेज होगा तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर आप ये टॉपिक तैयार करेंगे ना तो आपके यहाँ से 3-4-5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्फेजिया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, ये भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। वहीं डिस्प्लेक्सिया की अगर हम लोग बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी डिस्फेजिया। अगर हम लोग डिस्प्लेक्सिया की यहाँ पे बात करें तो ये जो है दिमाग से संबंधित मनोविकार है। डिस्कैल्कुलिया की बात करें तो ये गणितीय संबंधित मनोविकार है, और डिसरथ्रिया की अगर बात करें तो ये एक भाषण ध्वनि विकार है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाएँ। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे क्वेश्चन जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और दोस्तों लगभग आपके जो सभी शिफ्टों के पेपर थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो कैसा लगा आप सभी को, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी जो आपके डाउट होंगे वो भी बताइएगा। और दोस्तों बाकी जो अदर सब्जेक्ट है, EVS है और आपका CDP है, मैथ है, ये सब जो लैंग्वेज को लेकर के आप ये सारी वीडियो देखते रहिए। अगर ये सारा पेपर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑप्शन के साथ सेम जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो आपके डाउट होंगे जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।